जी, मेरा नाम हिमांशु रंजन है और सत्यप्रकाश जी मेरे पिता हैं। मैं कोई बीमारी है? उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था, उनको गॉल ब्लैडर में पथरी था, तो उसके लिए हमने 11 बजे उनको एडमिट किया और ऑपरेशन का टाइमिंग 3 बजे बताया गया था, लेकिन 3 बजे डॉक्टर नहीं आए। उन्होंने साढ़े 7 बजे तक वो लगभग आए और फिर आते ही उन्होंने ज़्यादा कुछ मरीज के साथ वार्तालाप नहीं किया, बस उन्होंने तुरंत ऑपरेशन के लिए बुला लिया और फिर वहाँ पे 15 मिनट के बाद ही उन्होंने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है और फिर उन्होंने तुरंत एक स्टार हॉस्पिटल है वहाँ पर रेफ़र कर दिया अपने ही एम्बुलेंस में। और इनकी मुझे लगती है कि यहाँ पे यहीं पे ही मतलब डी पल्स हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन तब भी उन्होंने पता नहीं क्यों वहाँ से तुरंत उन्होंने भेजा स्टार हॉस्पिटल में और फिर वहाँ पे भी 4 घंटा रखा और मुझे समय नहीं दिया गया कि मैं और कुछ उसमें कर सकूँ। मैं जब उनको डॉक्टर वहाँ के जो डॉक्टर्स उनसे कहा कि उनको छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जितनी पेमेंट हुई है वो पहले क्लियर करिए और मेरे पास उसमें पैसा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कहीं से जुगाड़ करके 5 से 6 हज़ार रुपये वहाँ पे जमा किया, तब जाके छुड़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 4 घंटे हो चुके थे लगभग। अभी आप लोग थाने में आए हैं, किस लिए, क्या बोला गया है? मुझे बस न्याय चाहिए कि इतनी छोटी सी ऑपरेशन के लिए इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और मेरे वो गार्जियन, मेरे घर के पूरे गार्जियन है मेरे पिताजी, और अब उससे पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया है। आप लोग जब सुबह हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल बंद था? हाँ, अभी मैं गया था वहाँ से सोचा कि डॉक्यूमेंट वगैरह ले लूँ जो फाइल है, तो लेकिन वहाँ पे भी ताला बंद था और मैंने वहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे वेट भी किया, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पाया। गलत तरीके से हॉस्पिटल से भरा? हाँ जी, वहाँ से बोर्ड वगैरह हटा दिया गया है। क्या चाहते हैं आप, क्या अपील कर रही हैं? चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। देखिए, मेरा नाम सतीश कुमार त्यागी एडवोकेट है और सत्यप्रकाश बबलू ये हम लोग के बड़े प्रिय मित्र थे और हमारे क्लाइंट भी थे। जैसा कि हिमांशु बता रहा है कि हम लोग सुबह जो है यहाँ जब पहुँचे अस्पताल में कि किस कारण से मृत्यु हुई है, क्या आपने किया क्या नहीं किया, तो हम लोग यहाँ देखें वहाँ पे जो बैनर पोस्टर जो डॉक्टर के नाम लिखे थे सारे फाड़ दिए गए थे। अस्पताल में बिल्कुल ताला बंद था और किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट वहाँ पर नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर शशि प्रकाश, जो जैसा कि नाम सामने आ रहा हो, डॉक्टर एसबी यादव और ध्रुव सिंह भदौरिया, ये 3 लोगों की टीम है जो इस तरह का अनर्गल काम करती है, अवैध रूप से अस्पताल चला रहे हैं। और जो भी कोई बाहरी आदमी इलाज कराने के लिए आता है सरकारी अस्पताल में, वो अपने निजी अस्पताल में लेके आते हैं, वहाँ उनका ऑपरेशन करते हैं और अनर्गल तरीके से धन उगाही करते हैं। और प्रथम दृष्टया ये मामला बनता है कि ये लोग घोर लापरवाही बरतते हुए सत्यप्रकाश जी की हत्या कर दी है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग ये चाहते हैं कि जितने लोग भी इस मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होने के बाद जो भी अस्पताल हैं, जो भी जिनकी सम्मिलितता है, उनका लाइसेंस अगर है तो कैंसिल किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। अपना नाम बताइए। मैं अनूप कुमार, मंडल मंत्री भारतीय जनता पार्टी। क्या मामला था और क्या हुआ, घटना क्या है? देखिए, मामला बहुत ही दुखद है। मृतक सत्यप्रकाश जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र थे और उन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत थी और उस शिकायत को लेकर के BHU के एनेस्थीसिया विभाग के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शशि प्रकाश जी, उनका एक हॉस्पिटल संकट मोचन के बगल में, मालवीय इंटर कॉलेज के बगल में डी पल्स के नाम से चलता है। शाम को सुबह शाम वो बैठते भी हैं। तो हम लोग उनके पास गए थे, सत्यप्रकाश भी आ गए थे, मैं भी गया था और हमारे एक और मित्र थे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, वो भी गए थे। वहाँ बातचीत हुई, डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि छोटा सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। और संडे का दिन जो है तय किया गया ऑपरेशन के लिए। संडे को सुबह 11 बजे के आसपास हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुँचे। 11 बजे के बाद ऑपरेशन के पहले कुछ प्री टेस्ट होते हैं और टेस्ट कराए गए और बोला गया कि जैसे रिपोर्ट आती है फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए प्लान करेंगे। रिपोर्ट लगभग 3 बजे के आसपास आई और शाम को 7 बजे OT करने का प्लान किया गया और लगभग 7:45 के आसपास सर्जन डॉक्टर SB यादव को बुलाया गया। वो आए, ऑपरेशन स्टार्ट हुई और ऑपरेशन स्टार्ट होने के दौरान अचानक कॉम्प्लिकेशन बता करके आनन फानन में पेशेंट को स्टार हॉस्पिटल चितईपुर में शिफ्ट किया गया
और वहाँ जाने के बाद जो मृतक सत्यप्रकाश जी हैं, जो हमारे मित्र थे, हमारे भाई थे, उनके बेटे हिमांशु रंजन जो हमारे बगल में हैं, इनके ऊपर पैसा लेने के लिए दबाव बनाया गया। भयभीत होकर डर करके पिता की जान बचाने के लालच में ये जो कुछ 5-7 हज़ार रुपये के आसपास वहाँ दिया गया। प्रथम दृष्टया बीजेपी का पदाधिकारी होने के नाते हमको ऐसा लग रहा है कि घोर लापरवाही बरती गई है। चूँकि BHU में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर रहते हुए आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जहाँ तक हमको जानकारी है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चला सकते। अभी आप लोग थाने में आए हैं? अभी थाने में आए हैं। यशो साहब बैठे थे, यशो साहब से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तहरीर मैंने ले लिया है, इस पर CMO को एक पत्र जारी होगा थाना के माध्यम से, एक जांच कमेटी बनेगी। उस जांच कमेटी में CMO रहेंगे, पूरे मामले की जांच करेंगे। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसकी भी जांच होगी। जांच करने के बाद फाइनल रिपोर्ट जो आएगी उस बेसिस पे संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज होगा और कठोर से कठोर जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी लिया जाएगा।